हाय दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि कल हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट ख़त्म किया था और उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आपको एक बात और बता दें कि जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों में ही ऑटोकैड को यूज किया गया है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर आपके हैं, जितने भी अध्याय हैं, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 और 3 के अलावा चाहे जो चैप्टर चाहे जब आगे या पीछे चाहे जब पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 और 3 को एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। 2 और 3 को पढ़ने के लिए आपको कोई और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई और चैप्टर पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो पहले हम चैप्टर 2 और 3 को एक साथ ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो बचे चैप्टर हैं हम उनको समाप्त करेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का बचा हुआ पार्ट। ठीक है। ये आपका है क्रिएट ऑफ कंपोजिट सॉलिड यूजिंग बूलियन फंक्शन। ठीक है। बूलियन फंक्शन की सहायता से हम सॉलिड को क्रिएट करेंगे, सॉलिड को कंपोजिट सॉलिड को क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब बूलियन फंक्शन होता क्या है। बूलियन फंक्शन 3 टाइप का होता है, यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। कई चीज़ें हैं उसको आपस में जोड़ के एक करना ही यूनियन कहलाता है। ठीक है। देखिए, जैसे इसकी परिभाषा दी है, आप वीडियो को पॉज करके परिभाषा लिख लेंगे कि यूनियन की परिभाषा क्या है। एक संयुक्त क्षेत्र या कंपोजिट रीजन 2 या 2 से अधिक रीजन को जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक रीजन को जोड़ने से कोई एक रीजन प्राप्त होता है, उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है। ये रीजन सॉलिड या वॉल्यूम में होगा। ठीक है, जिसकी कंडीशन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रीजन को हम यूनियन बनाएंगे कैसे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के साथ एक सर्किल जुड़ा हुआ है। ये आपका फ्रंट व्यू है। जैसा कि आपका 3 डायमेंशन में ऐसा कुछ दिखेगा। एक गुटका है, गुटके में एक छोटा सा आपका सिलेंडर है। दोनों ये अलग अलग दोनों है। इन दोनों को, ये भी दोनों अलग अलग है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के ये देखिए आपको यहाँ पे एक बना दिया गया है। ठीक है। ये वायर फ्रेम में है, सॉलिड में कुछ ऐसा बन के आएगा। यही बनाना ही यूनियन है। अभी यहाँ पे अलग अलग था, इसको हमने एक बना दिया। ठीक है। तो ये यूनियन कर दिया, इसको हमने 2 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। 2 था, ये 1 हो गया अब। ठीक है। 2 अलग अलग नहीं रह गया, ये अब एक ही ये शो करेगा कि अब एक ही है। ठीक है। अब ऑटोकैड में हम क्या करेंगे, ऑटोकैड की सहायता से कैसे बनाएंगे यूनियन में। ठीक है। इसकी कमांड यूनियन है। ऑटोकैड हम पहले खोल लेंगे, ये ऑटोकैड खुला हुआ है। इसकी कमांड यहाँ पे यूनियन है। यहाँ देख रहे हैं आप, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कमांड बार है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कमांड, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन हम। ठीक है। ये हमने टाइप किया यूनियन। ठीक है। अभी ये टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कमांड बार में जाके हम टाइप करेंगे यूनियन। यहाँ से हम कमांड बार में लिखेंगे यूनियन, या हम मेन्यू बार से भी काम कर सकते। देखिए यहाँ लिखा है यूनियन, इंटर मार देंगे। अब पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मतलब किसको यूनियन बनाना है। तो हमें ये बनाना है गुटके को सिलेक्ट करेंगे, और दूसरे किसको, ये सिलेंडर को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इंटर दबा दिया। देखिए बन गया यूनियन आपका। देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाता हूँ घुमा के मैं। ये देखिए यहाँ पे जो लाइन थी, ये लाइन हट गई है। हम आपको दिखाते हैं इस फिगर में। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग दिख रहा है दोनों, और बनने के बाद ये बीच की लाइन हट गई है। तो देखिए मेरे में भी ये लाइन हट गई है। ठीक है। ये बन गया यूनियन। इसके लिए हमने कमांड क्या किया, यूज किया, आपको फिर दिखाते हैं। कमांड में हमने कमांड में जाकर टाइप किया यूनियन। ठीक है। अच्छा, ये हम मेरे पास पहले से बना होगा, तभी इसको यूनियन करना है। जो मेरे पास ऑब्जेक्ट पहले से होगा, जिसको हमें यूनियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दोनों 1 और 2 दोनों, इसको इस 1 और ये दोनों को सिलेक्ट किया, फिर एंटर कर दिया, आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब दिखाते हैं आपको सॉलिड में कन्वर्ट करके। ये सॉलिड में बना हुआ है। ठीक है। ये सॉलिड में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। हैं देखिए यहाँ पे हम गए, और अच्छा ये आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये ऑटोकैड का पूरा है। ऑटोकैड जब आप सीख लेंगे एक बार तो जान जाएंगे। देखिए ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके
इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे, डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे फिगर को। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। हम आपको सेम फिगर लेते हैं, देखिए ये फिगर आपका है, ये रेक्टेंगल है, इसमें एक सर्किल है और एक हमने रैंडमली एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, डायग्राम को। तो अब क्या करना है कि इस जो रेक्टेंगल में से इन दोनों को घटाना है, ठीक है। देखिए आपको ये 3 डायमेंशन में है वायर फ्रेम में, तो ये इस रेक्टेंगल में से जो आपका ये गुटका है, इस गुटके में से इन दोनों को घटाना है। देखिए ये बना, हमने कलर कर दिया है, ये आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए ये जब दोनों को काट के निकाल देंगे इन दोनों को, तो देखिए यहाँ से सर्किल कट गया, आपका सिलेंडर कट गया, ये वाला छोटा वाला जो गुटका था यहाँ से कट गया, तो देखिए कट गया, तो ऐसा आ गया, और सॉलिड में ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं यहाँ पे ऑटोकैड में। देखिए ध्यान से, ये सर्किल बना हुआ है पहले से, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं, एक सेम ऐसे ही मिलता जुलता फिगर एक ड्रा कर लेंगे हम। चलिए ये आपको हमने ड्रा कर लिया। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑटोकैड नहीं आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसको ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया है, और इसको हम थोड़ा एक्सट्रूड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम कमांड यूज करेंगे। इसके लिए कमांड क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कमांड, यहाँ पे कमांड बार में जाके सब्ट्रैक्ट को टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमांड बार है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट टाइप किया, फिर इंटर कर दिया। अब जिसमें से घटाना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इंटर दबा देंगे। अब जिन दोनों को निकालना है, जिन दोनों को रिमूव करना है, घटाना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने इसे सेलेक्ट किया और ये सिलेंडर को सिलेक्ट किया, सॉरी ये सिलेंडर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इंटर कर दिया। देखिए ये घट गया, घुमा कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये घट गया, यहाँ से रिमूव हो गया। अभी आपको दिखाते हैं सॉलिड में कैसे रिमूव हुआ है। देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया, देखिए ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो कमांड हमने क्या की, यूज़ की सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ किया और ये काम आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे। इसमें क्या लिखा है, इसमें सिलेक्टेड रीजन या सॉलिड या एरिया या वॉल्यूम कम किया जाता है, ठीक है। सिलेक्टेड रीजन ये आपका सिलेक्टेड है, इसमें से वॉल्यूम को कम कर दिया हमने, घटा दिया, ठीक है। देखिए बन कैसा आया। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपकी PDF को हम दे देंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हैं, मतलब एक दूसरे में घुसे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये है ओवरलैप है, ये एक दूसरे में घुसा हुआ है, तो उस ओवरलैप उसमें जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन पार्ट है, मतलब जैसे ये दोनों आपस में घुसा हुआ है, तो इसका कॉमन कुछ ये होगा, ठीक है। इसका कॉमन कुछ ये होगा, इसका कॉमन कुछ ये होगा। देखिए इसका कॉमन इतना होगा, ये कॉमन होगा, ठीक है। इतने पोर्शन को ही कहते हैं इंटरसेक्शन, जो कॉमन पोर्शन होगा, बाकी को इंटरसेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हम ये करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट को दिखाएंगे आपको ऑटोकैड में कमांड यूज़ करके, ठीक है। इसमें कमांड होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन कमांड को यूज़ करेंगे, हमने इंटरसेक्शन कमांड को यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ये इसमें थोड़ा सा हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका है, तो इसमें देखिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा घुमा के इसको, ये है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन, ये दोनों पोर्शन का जो कॉमन पोर्शन ये वाला है छोटा सा, ये बचे, ठीक है। हम आपको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये बचेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं इंटरसेक्शन में, टाइप करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्ट टाइप किया यहाँ पे। अब कह रहा है कि टाइप किया इंटरसेक्शन, यहाँ पे कमांड वाला जाके अब क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट जिन दो या तीन ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन पार्ट लेना है, उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, देखो दोनों सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद इंटर दबा देंगे, इंटर दबा दिए, देखिए ये पोर्शन बचा मेरा, ठीक है। फिर से दिखाते हैं आपको हम
कि यहाँ पे कमांड में जाके टाइप करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटर किया। उसके बाद अब जिन दो पोर्शन का कॉमन पोर्शन निकालना है, जिन दो पार्ट का, जिन दो सॉलिड का, उसको सेलेक्ट करेंगे लगातार। एक सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर दबा देंगे। इंटर दबा दिया, देखिए बचा हुआ आपका। आपको दिखाते हैं हम इसमें कि ये था, देखिए ये दो कॉमन था, दो सॉलिड था आपका, एक रेक्टेंगल शेप में था, एक सर्कुलर शेप में था, इन दोनों का कॉमन ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसमें इसकी परिभाषा लिख लेंगे, इसकी कमांड, बस 2 लाइन की कमांड इसकी है, ठीक है। उसके बाद इसका फिगर ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए इंटरसेक्शन के पहले का ये फिगर है और इंटरसेक्शन के बाद का फिगर है, देखिए ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और कमांड है, देखिए जो सॉलिड का सेक्शन है, सॉलिड एज फेस परिवर्तन, ठीक है। तो उसके लिए एडिटिंग कमांड है, कुछ सेपरेट कमांड और एडिटिंग कमांड की सहायता से हम ये करेंगे, ठीक है। ये हेडिंग हिंदी में हेडिंग है, ये अंग्रेजी में हेडिंग है। तो इसके लिए हम एक्सट्रूड फेस, कोई फेस है उसको हमें बढ़ाना है, किसी एक फेस को बढ़ाना है, ठीक है। एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम, किसी एक फेस को बढ़ाना है, ठीक है। इसको पहले हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अभी हमें एक फेस बनाते हैं, ठीक है। एक बॉक्स ड्रा करते हैं, ठीक है, एक बॉक्स ड्रा करते हैं रैंडमली, ठीक है। ये बॉक्स हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके फेस को हमें बनाना है, ठीक है। इसके ये वाला फेस देखें ना, अभी वाला फेस, ये सामने वाला फेस, इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर हमें पैटर्न में इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कमांड में जाइए, कमांड में क्या लिखा है, चूज मॉडिफाई। यहाँ लिखा है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो पहले चूज क्या करना है, मॉडिफाई, फिर सॉलिड एडिटिंग, फिर एक्सट्रूड फेस, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं मॉडिफाई कहाँ है। ये लिखा है मॉडिफाई, देखिए यहाँ पे, ये मॉडिफाई ये है, मॉडिफाई में, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग, देखिए यहाँ पे पहले से पहुँचे हैं, सॉलिड एडिटिंग है, ये मॉडिफाई में है, हम मॉडिफाई में है, ये सॉलिड एडिटिंग लिखा है, सॉलिड एडिटिंग में। उसके बाद किस में जाना है, एक्सट्रूड फेस, इसमें ढूंढना है एक्सट्रूड फेस कहाँ है, मॉडिफाई में, सॉलिड एडिटिंग में एक्सट्रूड फेस कहाँ है, देखिए ये आपका एक्सट्रूड फेस यहाँ पे, देखिए ये क्या लिखा है, एक्सट्रूड फेस से लिखा है, देखिए यहाँ पे, इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यू हैव मर्ज सॉलिड टू बी एक्सट्रूड द फेस, मतलब आपके पास एक पहले से सॉलिड होना चाहिए जिसका हमें फेस एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, चूज ए फेस टू एक्सट्रूड, मतलब जिस फेस को एक्सट्रूड करना है उसको चूज करिए। देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट दी फेस, हम फेस इसको करना है, ये फेस, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये फेस सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। अच्छा, अगर आपको एक से ज़्यादा फेस एक्सट्रूड करना है तो शिफ्ट दबाए रहिए और उसको एक्सट्रूड कर लीजिए, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको आपका एक से ज़्यादा फेस एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ही करना है, एक करेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे, इंटर दबा दिया। अब क्या लिखा देखिए यहाँ पढ़िए ध्यान से, स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूड, मतलब आपकी जो हाइट होगी कितनी हाइट करना चाह रहे हैं एक्सट्रूड, भाई इसको कितना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें डालते हैं वैल्यू 10 डालते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 10 डाल दिया हमने, 10 डाल दिया हमने, ठीक है। अब पूछ रहा है कि देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, स्पेसिफाई एंगल ऑफ द टेपर एक्सट्रूड, मतलब आप चाहते हैं जो ये फेस है आगे बढ़े लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल में टर्न टेपर होते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि 30 डिग्री में टेपर होते हुए आगे बढ़े, ठीक है। हम यहाँ डालेंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 यहाँ पे देखिए लिखिएगा, ठीक है, 30 लिखा गया। अब इंटर दबाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए ये 10 आगे बढ़ा और कितना 30 डिग्री टेपर होकर आगे बढ़ गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको दिखाते हैं फिगर जो हमने पहले ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये मेरा डायग्राम अलग था, यहाँ पे 10 इतना लिया हमने कुछ और टेपर 30 ले लिया। तो ऐसे देखिए हमने इस फेस को सिलेक्ट किया था और आगे हमने टेपर कर दिया तो ऐसा बन के आ गया। तो हमारा जो डायमेंशन था वो अलग डायमेंशन लिया था तभी ऐसा आया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका ये हमने फ्रंट व्यू ले लिया इसका,
इसका एक व्यू ले लिया है, आप लोगों ने ग्राफिक्स पढ़ा होगा। इसका फ्रंट व्यू यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसका देखिए कलर में हमने कर दिया तो ऐसा बन के आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए हमने सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट आज समाप्त किया है, उसके बाद थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है। इसको आप कायदे से पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं जिसको इसकी ज़रूरत है उसको मेरा लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत किसी सब्जेक्ट में आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप बताएंगे, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।